वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। टाउन हाउसेज और विलास की हम लोग काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, बट उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है ऑफ कोर्स वो अपार्टमेंट या फ्लैट्स को कह लें उसकी ज़्यादा होती है, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये कि ऑफ कोर्स सप्लाई में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं वो टाउन हाउसेज और विलास के कम आते हैं, बट एट द सेम टाइम इसकी जो अप्रिसिएशन होती है या जो इसकी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, जिसके अंदर रिटर्न्स का पोटेंशियल है, वो ज़्यादा होता है। सो आज इसी तरह की कम्युनिटी के अंदर हम हैं, और इस तरह की कम्युनिटी जो कि पहली दफ़ा कोई एक इस जगह पर आ रही है, और वो उसका डिटेल्स क्या हैं और इस तरह की कम्युनिटी में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या होता है, ये अभी मैं सलमान से पूछूंगा। सलमान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वली भाई, बड़ी कंजेस्टेड जगह पे आप बिल्कुल बीच में छुप के खड़े हैं प्रोजेक्ट्स के। वो इसलिए कि लाइट यहाँ पर आ रही है अच्छी। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? तो जो पॉइंट था ना, वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट था, और इस कम्युनिटी के अंदर वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि ये जब मैं इसको इसके मैप पे देखेंगे, अभी मैप पे देखेंगे गूगल मैप पे जाकर, तो ये इस तरह की प्रोजेक्ट आसपास कोई भी नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि जिस एरिया के अंदर, जिस लोकेशन के ऊपर ये आ रहा है, ये वन ऑफ इट्स ओन यूनिक लोकेशन है। क्योंकि दुबई एलान रोड पे अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कहाँ एग्जैक्टली आ रहा है, तो इसको कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। पहले लोकेशन के हवाले से बात कर लेते हैं कहाँ एग्जैक्टली आ रहा है। हम बैठ की बात तो हम बैठते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ था कि ये फर्स्ट क्लस्टर है, फेज वाइज कम्युनिटी लॉन्च होगी, डेफिनेटली मास्टर प्लान है। लियोस इट्सेल्फ अगर डेवलपर की बात करूं तो 2022 से दुबई के अंदर डेवलपमेंट इसने स्टार्ट करी है। मगर अगर जो लोग यूके से फेमिलियर हैं तो इट्स अ ब्रिटिश ब्रांड। वहाँ पर अपनी डेवलपमेंट इसने करी हुई है। 2012 से कोई तकरीबन 19 प्रोजेक्ट वहाँ पर ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। यहाँ पर भी अपनी जो एक प्रोजेक्ट है इसका ऑलरेडी हैंडओवर हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। बाकी 11 प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ ऑफ प्लान में इसके चल रहे हैं, जिसमें अपार्टमेंट्स एंड विला अपार्टमेंट्स हैं। और एक विला का इसने छोटा सा एक समझ लें एक टेस्टर किया था, एक अच्छे प्रीमियम, क्योंकि बुटीक स्टाइल डेवलपर है तो क्वांटिटी में काम नहीं करते ये लोग, लिमिटेड इन्वेंट्री होती है। पीछे कोई तकरीबन मैदान के एरिया के अंदर एक छोटा सा इन्होंने पैच लिया था जिसमें टाउन हाउसेज और विलास लॉन्च किए थे। बहुत अच्छा रिस्पांस था, सारा सोल्ड आउट है। सितंबर 2027 के अंदर उसका हैंडओवर आएगा, वो सारा बिक चुका है। सो उस डिमांड को देखते हुए उन्होंने कहा कि इस मार्केट के अंदर है, तो इन्होंने अपना एक नया मास्टर प्लान लॉन्च किया है। तो इसको अब डिस्कस करते हैं। पहले हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी लोकेशन को, फिर इसकी फर्दर डिटेल्स को देखेंगे। सो सलमान, इसके अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट था लोकेशन का, हम पहले उसी पे बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली जो कम्युनिटी है ये किस तरफ फॉल कर रही है? अच्छा, इस कम्युनिटी का जो नाम है वो है ग्रीनवुड रॉयल बाय लियोस। लियोस इसका डेवलपर है। एज आई एक्सप्लेन्ड कि ये न्यू डेवलपर कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन इसके अच्छे खासे प्रोजेक्ट ऑफलाइन में हैं, एक आध प्रोजेक्ट डिलीवर भी किया है। यूके में अच्छी बेस बनी हुई है। तो इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आ रहा है एग्जैक्टली दुबई एलान रोड के ऊपर। तो हम अगर इस गूगल मैप्स पे देखेंगे तो ज़्यादा हमें आइडिया हो जाएगा। तो इसको खोल लेते हैं। हाँ। तो वली भाई, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो अगेन फॉर द रिफ्रेशर, ये दुबई की जोग्राफिकल टेरिटरी है जहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट हो रही है। जो लोग हमारी वीडियोस देखते रहते हैं उनको पता है कि एरिया 4 जो है वो लाई करता है बिटवीन एमिरेट्स रोड एंड जबल अली लहबाब रोड। और ये एरिया 4 के अंदर हमारे पास अगेन टाउन हाउसेज और विलास की कम्युनिटी ज़्यादा आने वाले टाइमों में देखा जाएगा, क्योंकि ये सारा एरिया अभी बैरन लैंड है। तो बहुत सारी लैंड एक्विजिशन हो चुकी हैं, बहुत हो भी रही हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो ये सारा विलास और टाउन हाउसेस के लिए बनता चला जाएगा बाय 2040। तो जितना, अगर आप अभी एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़ की बात करें तो आपके पास कोने के ऊपर यहाँ पर इमार की जो है वो दी वैली है, ठीक है। शोभा का एलवुड है इस जगह के ऊपर। फिर दिमाग हिल्स 2 ऑलरेडी ऑपरेशनल कम्युनिटी है। मोर देन 35,000 पीपल आर लिविंग इन दिस कम्युनिटी, जो कि मिडल ऑफ द डेजर्ट कंसीडर की जाती थी एक टाइम पे। देन मीरा ओएसिस इमार की, नशामा टाउन स्क्वायर, चेरी वुड्स। दमाक ने भी रिसेंटली लॉन्च किया था दमाक सन सिटी, दमाक आइलैंड्स। अभी आइलैंड का फेज़ 2 हमने कवर किया है। आइलैंड 2 की हमने वीडियो बनाई। तो वक्त के साथ साथ यहाँ पर कम्युनिटीज़ आपको देखते जाएंगे। अभी आने वाले टाइम के अंदर जिस लैंड पार्सल पे ये लियोस आ रहा है उसी के साथ आपके पास, अच्छा, ये इस बाय द वे इस ब्लॉक की पहली डेवलपमेंट होगी फ्री होल्ड। इससे पहले यहाँ पर फ्री होल्ड डेवलपमेंट नहीं हुई। तो पहली डेवलपमेंट जो फ्री होल्ड होगी यहाँ पर वो लियोस की है। फिर आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मिरास ने भी कुछ लैंड एक्वायर की है जो यहाँ पर टाउन हाउसेज और विलास आएंगे। अगर मैं बात करूँ एग्जैक्टली ये किस जगह पर आ रहा है, तो दुबई के अंदर दुबई एलान रोड इज़ अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट रोड है जो हम देखते हैं कि एलान की तरफ जा रहा है। और वहाँ पर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो है वो दुबई आउटलेट मॉल है। तो दुबई आउटलेट मॉल के जस्ट अपोजिट वाला जो लैंड पार्सल है बेसिकली ये उस कम्युनिटी का है जो कि ग्रीनवुड रॉयल का है। अच्छा, थोड़ा सा दुबई अलेन रोड को हम एक्सप्लेन अगर करें तो ये बेसिकली अलेन जो है, अगर जो लोग, क्योंकि हमारी ऑडियंस ज़्यादातर बाहर की है तो उनको अलेन का शायद उतना ना पता हो, तो अलेन जो है वो
एक एमिरेट तो नहीं है, अबू धाबी के अंडर ही आता है। सब्सिडी, हाँ। उसका एक सिटी है अबू धाबी का, क्योंकि अबू धाबी इटसेल्फ एक एमिरेट है और उसके अंदर अलेन एक सिटी है और अबू धाबी सिटी एक सिटी है, और उसके अलावा फिर वो वेस्टर्न रीजन के अंदर भी और सिटीज आ रहे होते हैं। सो अबू धाबी से अगर अलेन को देखें, अबू धाबी किसी को अलेन जाना हो तो अबू धाबी से अलेन और दुबई से अलेन जो रास्ता है वो ट्रायंगल बनता है, ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म का एक वो है डिस्टेंस है। तो ये दुबई अलेन रूट जो है वो दुबई से अलेन की तरफ करके सीधा लेके जाता है। बिल्कुल, ये E66 कहलाता है और काफ़ी ह्यूज डेवलपमेंट हुई है इसकी। अगर आपको पता हो 2017-18 के अंदर ये जो है रोड वो काफ़ी एक्सपेंशन में था, 19 के अंदर जाके इसकी कंप्लीशन हुई थी और काफ़ी एक्सपेंड किया था इसी वजह से, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ये रोड काफ़ी हैवी ट्रैफिक को फ्लूट करेगा इन टर्म्स ऑफ ये आपकी जो नई टाउन हाउसेज और विलास की कम्युनिटीज़ आएंगी। ठीक है। तो दुबई आउटलेट मॉल के जस्ट अपोजिट जो आपको ये वाला लैंड पार्सल नज़र आ रहा है, इट इज़ बाय लियोस ग्रीनवुड रॉयल। मैं इसको सर्च करना चाह रहा था गूगल पे, मुझे उस वक्त मिला अभी नहीं आया होगा क्योंकि अभी इन्होंने इसको बिल्कुल सॉफ्ट लॉन्च पे रखा हुआ है। तो अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो दिस इज़ ग्रीनवुड रॉयल्स। इसी के साथ जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, दी वैली, द बैक हिल्स 2 और ये सारी कम्युनिटीज़ आपके आसपास हैं। ठीक है। इम्पॉर्टेंटली बात ये है कि ये अब बेसिकली सबर्ब्स एरियाज ही हैं। दी वैली भी सबर्ब्स में ही लॉन्च हुआ था। द बैंक हिल्स 2 तो एट द टाइम जब लॉन्च होता तब तो बिल्कुल ही सबर्ब था। नशामत टाउन स्क्वायर ये सारे भी सबर्ब एरियाज ही हैं एज ऑफ नाउ, बट सूनर और लेटर ये मर्ज हो जाएंगे सिटी के अंदर और ये भी एक डेवलप्ड एरिया कहलाएगा। तो इनिशियली आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इस एरिया के अंदर लग रही है वो बड़ी अफोर्डेबल लेवल के ऊपर है और आने वाले टाइम पे वट एवर द न्यू डेवलपमेंट्स विल कम इन दिस एरिया वो डायरेक्टली आपके प्रीमियम को हिट कर रही होगी और आपका प्रीमियम उसी के साथ अकॉर्डिंगली बढ़ता जा रहा होगा। सही। तो जैसे जैसे नई डेवलपमेंट आती जाएगी वैसे वैसे आपको होता जाएगा। तो ये आपकी लोकेशन है, बड़ी कन्वीनियंट लोकेशन है। अगर मैं बात करूँ, इट्स जस्ट 16 मिनट्स अवे फ्रॉम डाउनटाउन, जो करंटली आपका बुर्ज खलीफा डाउनटाउन या बिजनेस बे है। स्ट्रेट रोड है दुबई एयरलाइन रोड का। कनेक्टिविटी आपको एमिरेट्स रोड की भी मिल रही है, दुबई एयरलाइन की तो ऑलरेडी है। एमिरेट्स रोड से टुवर्ड्स आपने न्यू एयरपोर्ट जाना है, वो भी आपके लिए तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव है। करंट एयरपोर्ट जाना है वो तकरीबन 22-25 मिनट्स की ड्राइव है। बर्द इस तरफ जाना है आपने जो कि जुमेरा, पाम जुमेरा और दुबई मरीना वाली साइड है, इसको भी आपको तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइविंग रिक्वायर्ड है। तो दुबई का बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ग्रिड सिस्टम में बना हुआ है कि आपका जो कनेक्टिविटी है वो बड़ी इजी हो गई है। कि आपको अगर आप किसी मेजर हाईवे से कनेक्ट होते हैं तो आप इजीली कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। सही। तो ये भी इसी यूएसपी के साथ आपकी लोकेशन आ रही है इसकी कि आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली इसके जो क्या आ रहा है उसको भी तो बता दें कि आ क्या रहा है। हाँ, अभी तक हम लैंड पार्सल अभी तक हम सिर्फ लैंड पार्सल को डिस्क्राइब कर रहे थे, अब बता दें कि आ क्या रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रीनवुड रॉयल के नाम से है। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो डेवलपमेंट के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं बट लेटर ऑन उसके अंदर चेंजेस भी आ रहे होते हैं। तो इसको आप एज अ जिसे कहते हैं ना, इसको आप कॉन्क्रीट मत समझिएगा। मास्टर प्लान इज़ ऑल सेम, लेकिन मैंने इंटरनली मुझे पता है कि कुछ चीज़ें इसके अंदर चेंज होनी है तो हम वो उस पार्ट को स्किप कर देंगे। बाकी सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा जो कि ऑलरेडी कॉन्क्रीट है हमारे पास। ठीक है। तो ग्रीनवुड रॉयल के नाम से कम्युनिटी है। लोकेशन हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि तकरीबन 16 मिनट की ड्राइव पर है ये आपके करंट डाउनटाउन से। इस तरीके का कुछ मास्टर प्लान होगा और इसके अंदर आपके पास फेजेज़ आएंगे। कुछ तो क्लस्टर्स होंगे, क्लस्टर के साथ साथ आपके पास फेजेज़ आएंगे। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2। जो फ़ेज़ 1 है और फ़ेज़ 2 है एज ऑफ नाउ वो लॉन्च किया गया है। आने वाले टाइम के साथ फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 5 भी लॉन्च होगा इस कम्युनिटी का। तो अभी तक तो हमें फ़ेज़ 5 तक का पता है, हो सकता है कि लैंड पार्सल और एक्सटेंड करें और उसके अंदर फ़ेज़ 6 भी ऐड कर दें, फ़ेज़ 7 भी ऐड, सो जितना भी उसके अंदर आ सकता है। लेकिन कैटेगरी हमारे पास जो है वो 3, 4, 5 बेडरूम के टाउन हाउसेस की है और 5 बेडरूम, 6 बेडरूम और 7 बेडरूम की स्टैंड अलोन विला की है। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली कि इन्होंने जो पहले मैंने आपको बताया था कि मैदान में इन्होंने एक छोटी सी क्लस्टर लॉन्च किया था, वो उसको टेस्टर के तौर पे लिया था क्योंकि अच्छी प्राइम लोकेशन थी, बुटीक डेवलपर था। तो उसकी प्राइसिंग देखेंगे तो नियरली अराउंड 6.5-7 मिलियन का उन्होंने टाउन हाउसेस सेल आउट किए हैं उस टाइम के ऊपर, जो कि 2027 में रेडी होंगे। तो अब एक बिल्कुल न्यू मास्टर प्लान लेकर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें इनसाइड द कम्युनिटी मिलेंगी। लगून और फॉरेस्ट थीम के ऊपर एक कम्युनिटी है, आपके पास पानी भी है और नेचर के हिसाब से 16,000 के करीब इस कम्युनिटी के अंदर दरख्त लगे हुए होंगे। ओके। ठीक है। तो आपके पास अगेन एक अच्छी इन्वायरमेंट आपको मिलेगा रहने के लिए।
और ये मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल पहला पैच है उस लैंड पार्सल का या उस हाँ ब्लॉक वही का पॉइंट है ना कि जिसके अंदर एग्जैक्टली आपकी डेवलपमेंट जब आ भी रही हम है। ये बात करते हैं कि अर्ली मूवर एडवांटेज जो है आपको मिल सकता है इन केस अब उसके अंदर खैर हम जब प्राइस की बात करेंगे तो फिर मैं देखूंगा कि ये अर्ली मूवर एडवांटेज कितना अर्ली मूवर एडवांटेज है। बिल्कुल, हम मेरा अभी पिछले दिनों एक अपने कस्टमर के साथ ही था तो उन्होंने बोला अर्ली मूव इन के आपके पास दोनों चीज़ें हैं, फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। हाँ क्योंकि अभी दिमाग का सेंटोरिनी हैंडओवर हो रहा है लगून्स का, हम्म तो प्रोडक्ट तो रेडी हो गया है, हैंडओवर हो रहा है, लेकिन एमिनिटीज़ नहीं है कुछ भी, ठीक है, फैसिलिटीज़ कोई अवेलेबल नहीं है इनसाइड द कम्युनिटी, तो ये आपका डिसएडवांटेज है। बट वो आपका कवर अप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्योंकि जिन्होंने सेंटोरिनी में लिया था दैट वाज 1.6 मिलियन, अब वो 3 मिलियन के आसपास हुआ हुआ है। तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर अपने लिए ले रहे हैं तो आपको ये सोच समझ के लेना पड़ेगा कि यार आपकी जब अगर आपने मूव इन देखना है तो आपको ऊपर वेट करना पड़ेगा जब तक पूरी कम्युनिटी मैच्योर नहीं हो जाती। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो फिर आपने अर्ली मूवर्स बनना है, आपने फिर उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी है। सही, लेकिन अगर आई वुड अज्यूम कि ये दिमाग से हायर कैटेगरी का डेवलपर है। ब्रांड वाइज तो नहीं कह सकते आप, अच्छा। क्योंकि अगर हम यूएई की बात करें, हाँ यूएई की बात करें तो ऑफ कोर्स वो इतना बड़ा तो है नहीं। हाँ, इतना बड़ा ब्रांड नहीं है। हाँ। बट अगर आप क्वालिटी की बात करें तो यस, जब क्वालिटी को वो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है अमेनिटीज वगैरह वो उसी हिसाब से प्रोवाइड करेंगे। तो करंटली मास्टर प्लान के हिसाब से 2 फेजेस हैं जो कि लॉन्च होने जा रहे हैं आगे। जैसे आपको देख सकते हैं कि इसके अंदर वाटर बॉडीज़ भी हैं और ग्रीनरी और लैंडस्केप भी अच्छा खासा है। मैंने आपको लोकेशंस का बता चुका हूँ। इस तरीके से इसका प्लॉट कटिंग है। सामने आपके पास दुबई आउटलेट मॉल है। सो एज मेंशन फेज़ 1 फेज़ 2 इस तरीके से आपके पास कैटेगरीज हैं, 3 बेडरूम 4 बेडरूम टाउन हाउसेस। इसमें अच्छी बात यह है कि आपके पास 3 बेडरूम मिडल भी है, 3 बेडरूम कॉर्नर भी है, 4 बेडरूम मिडल और 4 बेडरूम कॉर्नर। अच्छा, हर तरह की कैटेगरी है। बिल्कुल, टाइपोलॉजी चेंज हो जाती है। बहुत सारे जो दूसरे डेवलपमेंट हैं उसके अंदर आपके पास 3 बेडरूम मिडल होता है, 4 बेडरूम कॉर्नर होता है। या दिमाग की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो उनका 4 बेडरूम मिडल होता है, 5 बेडरूम कॉर्नर होता है। तो यहाँ पर आपके पास 3 4 दोनों मिडल भी हैं, दोनों कॉर्नर भी हैं। ठीक है। और यही टाइपोलॉजी हमने देखी थी दुबई साउथ में जो हयात के टाउन हाउसेज लॉन्च हुए थे, बहुत अच्छी डिमांड रही थी उसकी। कंपैरेटिवली उसके ये G+2 की कॉन्फ़िगरेशन है सारी, चाहे वो 3 बेडरूम हो या 4 बेडरूम हो या 5 बेडरूम हो, ये G+2 है। सबकी G+2 की कॉन्फ़िगरेशन है। 5 बेडरूम और 6 बेडरूम और 7 बेडरूम के स्टैंड अलोन विलाज हैं। 7 बेडरूम जो है वो लगून के ऊपर भी हैं और 6 बेडरूम जो है वो आपके पास अच्छे लैंडस्केप एरियाज के ऊपर है। ये सर इसका पहला रेंडर जो कि आपको टाउन हाउसेज में देखेगा। अच्छा, ये हमारे पास मॉडल में भी था, तो ये हमारे पास मॉडल में भी है। तो दिस इज़ हाउ द फ्रंट विल लुक लाइक। आपके पास G+2 का स्ट्रक्चर है, बड़ी अच्छी क्लासी एक लुक दिया है टाउन हाउस के। आपने अक्सर देखा होगा टाउन हाउस का एक सिमेट्रिक वो होता है फसाद, ठीक है, या एलिवेशन उसको कह लें। तो चाहे वो एमआर की हो या दिमाग की हो तो एक सिमेट्री है कि वो ऐसे, बट इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट डिज़ाइन के साथ है, ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ है, ग्लास वर्क ज़्यादा है तो इसलिए प्रीमियमनेस भी आपको ज़्यादा इसकी जो अभी हम जब दिखाएंगे इसको तो यहाँ पर भी जो इंडोर का है मार्बल थीम्ड है, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया, बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपका 3 बेडरूम का सेकेंड व्यू आ गया जो आपके बैकयार्ड की तरफ आता है। सो ये है जी टाउन हाउस की स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 3 बेडरूम 4 बेडरूम या 5 बेडरूम ये सारे आपके G+2 के हैं। ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलेगा किचन, पाउडर रूम, लिविंग, डाइनिंग और पीछे अच्छा बैकयार्ड। अगर आपके पास कॉर्नर यूनिट है तो कॉर्नर यूनिट में आप इसको पूल की भी आपके पास परमिशन है, आप उसके अंदर अपना बना सकते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो 2 बेडरूम है और फिर सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो एक मास्टर बेडरूम कंप्लीट विद द टेरेस एंड द बालकनी बोथ साइड। आपको मतलब बहुत अच्छा खुला एक एरिया मिलेगा। आपके पास डे लाइट दोनों तरफ से आ रही होगी, दोनों तरफ ग्लास विंडोज़ हैं, बालकनीज दोनों तरफ हैं, तो एक आउटडोर सिटिंग एरिया आपके पास पीछे बैकयार्ड के साथ भी होगा और इधर भी होगा। 4 बेडरूम की बात करूं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल के हैं, ये बड़े साइज़ के हैं। 3 बेडरूम के साइज़ मैंने आपसे बताना भूल गया था कि आपके पास प्लॉट एरिया 1250 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 1650 1750 स्क्वायर फीट तक एवरेज जा रहा है और बड़े वाले जो हैं जो कि कॉर्नर एल वाले हैं वो 2000 स्क्वायर फीट तक जा रहे हैं। और अगर मैं बिल्टअप एरिया की बात करूँ तो 2400 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहा है बिल्टअप एरिया और तकरीबन समझ लें 2440 2450 स्क्वायर फीट तक जा रहा है। 4 बेडरूम की बात करें तो 4 बेडरूम का अगेन बड़ा अच्छा एक एलिवेशन दिया गया है। इसकी भी G+2 की कॉन्फ़िगरेशन है। 4 बेडरूम मिडिल टाउन हाउसेज जो हैं वो आपके प्लॉट एरिया स्टार्ट होता है 1600 से लेकर 2300-2400 स्क्वायर फीट के आसपास। ठीक है। और बिल्टअप जो है इसका 3147 स्क्वायर फीट से लेकर 3233 स्क्वायर फीट के आसपास रहता है। तो ये आपके पास अगेन G+2 का होता है। अच्छा, इसके अंदर फ़ायदा ये है कि आपके पास चारों बेडरूम ऑन सीट है। ओके, ठीक है।
3 बेडरूम में हमने ये कैटेगरी टाइपोलॉजी मिस करी थी कि हमारे पास दो फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम थे, उसमें एक रूम एक वॉशरूम था जो कि शेयरिंग था। यहाँ पर आपके पास पाउडर रूम, गेस्ट जो एक मेड्स रूम है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वो भी आपको मिलेगा कंप्लीट वॉशरूम के साथ, पाउडर रूम, सेमी क्लोज किचन, लिविंग डाइनिंग, और जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके पास दोनों बेडरूम जो हैं, हर फ्लोर पे 2-2 बेडरूम है और दोनों चारों बेडरूम जो है वो ऑनसूइट है विद दी अटैच बालकनी। आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छी खासी है। ठीक है। तो इसी तरीके से मिडिल वाले में आपके पास सिर्फ बैकयार्ड आएगा जो कि अगेन पैटियो के साथ आपके पास एक अच्छा डेप्थ है आपके पास प्लॉट की, क्योंकि 1600-1700 स्क्वायर फीट का है तो अच्छा प्लॉट है। इसी तरीके से अगर मैं कॉर्नर 4 बेडरूम पे आऊँगा तो मेरा प्लॉट रेंज बढ़ जाएगा, मैं तकरीबन 2400 के आसपास प्लॉट एरिया पे आ जाऊँगा, जबकि बिल्टअप मेरा सिमिलर रहेगा और मेरी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगी। ठीक है। फिर आ जाते हैं 5 बेडरूम विलास का। यहाँ से हमारी स्टैंड अलोन कैटेगरी शुरू हो जाती है। 5 बेडरूम स्टैंड अलोन विला जो है वो हमारे पास प्लॉट एरिया की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 3700-3800 का प्लॉट आता है और 4200 से लेकर 4400 तक आपके पास इसमें बिल्टअप एरिया आता है। ठीक है। पूल के साथ प्रोविज़न है आपके पास, वो 2 पार्किंग है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास 1 बेडरूम जो एक मेड्स रूम है बेसिकली वो आपको नीचे मिलेगा और किचन आपको सेमी क्लोज्ड, और इसके साथ ही आपके पास किचन क्लोज भी मिलेगा। आपके पास अब वॉशरूम होगा, अटैच वॉशरूम होगा और लिविंग डाइनिंग का, और पीछे आपके पास गार्डन लेवल की एंट्री होगी। फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो आपके पास 4 बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जो कि 2 जो हैं वो शेयरिंग के साथ हैं एक बाथरूम के साथ, बाकी 2 जो हैं वो आपके पास उनके अपने अपने कंप्लीट वॉशरूम होंगे। अगर मैं सेकंड फ्लोर की बात करूं तो मेरे पास मास्टर बेडरूम सेकंड फ्लोर पे आता है विद वॉक इन क्लोजेट। ये मेरे पास टेरेस भी है ऊपर 5 बेडरूम के अंदर, और ये मेजॉरिटी जो है मिडिल ऑफ दी क्लस्टर अगर आप देख रहे हो तो लगून्स के आसपास भी मिलते हैं। तो ये 5 बेडरूम 6 बेडरूम और 7 बेडरूम की जो कैटेगरी है ना, ये मेरे पास अच्छी लोकेशन के ऊपर है। वो लगून फेसिंग हो सकते हैं, वो गार्डन फेसिंग हो सकते हैं, वो अच्छी लोकेशन क्योंकि विला कैटेगरी है। ये इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन है, आप देखें कितना खूबसूरत उन्होंने एलिवेशन दी है बाहर। बिल्कुल टिपिकल वैसी नहीं है जो टिपिकल नहीं है जो होती है। ठीक है। ठीक है। 7 बेडरूम एक बड़ा, जिनको कंप्लीट डिटेल चाहिए होगी देन वी कैन हैव, हाँ मतलब अगर आपको और डिटेल चाहिए क्योंकि वो वीडियो लंबी हो जाएगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, यू कैन कांटेक्ट सलमान। स्कूल इसी के अंदर आपका सारी चीज़ें आपकी इसी के अंदर होंगी। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंटली जो कि है प्राइसिंग और पेमेंट प्लान के ऊपर। कंसिडरिंग इट एज अ टियर 2 डेवलपर, जाहिर सी बात है, तो हमारे पास इसका पेमेंट प्लान काफ़ी अच्छा है। 60-40 का पेमेंट प्लान है, जो कि अगर आप दिमाग में या इमार में जाते हैं तो हमें 75-25 या 80-20 का पेमेंट प्लान मिलता है। तो यहाँ पर एक लेवरेज है हमारे पास जो कि 60-40 की है। 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 40% आपने ऑन हैंड ओवर देना है। हैंड ओवर कब है? हैंड ओवर है Q4 2028। ठीक है। तो 2028 के दिसंबर में आपकी कंप्लीट होगी। एग्जैक्टली 3 साल हैं आज से। तो अब क्योंकि ये नवंबर के अंदर लॉन्च हो रही है तो नवंबर में लॉन्च होकर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, दिसंबर लग जाएगा और फिर फ्रॉम एग्जैक्टली दैट डेट 3 साल आपके कंप्लीशन टाइम फ्रेम होगा। अब उन 3 सालों में आपने हर क्वार्टर में 5% पे करना है। इनिशियली आपने 24% पे करना है, 20% डाउन पेमेंट, 4% DLD रजिस्ट्रेशन चार्जेस। द टाइम ऑफ हैंड ओवर जो कि दिसंबर 2028 पे है तो वो आपको 40% पे करना होगा against a property. Okay, so 20% in the beginning, 5% every quarter for the next 3 years. 3 years, और उसके बाद हैंडओवर के ऊपर हैंडओवर पे आपका 40% पे करना है। और वो ऑफ कोर्स पोस्ट हैंडओवर नहीं है, ये पोस्ट हैंडओवर नहीं है ऑब्वियसली। ये उस टाइम पर अगर आप चाहें तो आप मॉर्गेज कर सकते हैं, या अगर आप फ्लिप करना चाहें या फिर आपके पैसे हैं तो आप पूरे पे कर दें, पूरे पे कर दें। अच्छा, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 3 बेडरूम टाउन हाउस जो मिडिल वाले हैं हमारे वो स्टार्ट होते हैं 3.6 ऑनवर्ड्स। ठीक है। ठीक है। इसका अगर आप कॉर्नर की तरफ जाएंगे तो वो प्राइस आपकी नियरली आ जाएगी 3.8 3.85 के आसपास। 4 बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो 4 बेडरूम स्टार्ट होता है 4.9 मिलियन ऑनवर्ड्स। सही है। और इसी तरीके से मैं कॉर्नर की तरफ अगर मैं जाऊंगा 4 बेडरूम में तो 4 बेडरूम में अगेन 5.2 5.3 मिलियन का आपका कॉर्नर वाला 4 बेडरूम टाउन हाउस आएगा। सही। 5 बेडरूम स्टैंड अलोन विला की बात करूं जिसका बिल्टअप आपका तकरीबन 4700 के आसपास आएगा, वो आपको मिलेगा तकरीबन 6.8 मिलियन के आसपास, स्टार्टिंग फ्रॉम 6.8 मिलियन ऑनवर्ड्स। 6 बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो वो स्टार्ट होता है तकरीबन 9.3 9.4 मिलियन से, और अगर मैं 7 बेडरूम विच इज़ द बिगेस्ट कैटेगरी वो स्टार्ट होता है 11.8 11.9 मिलियन के आसपास। सही। ठीक है। तो ये इसकी प्राइसिंग है। अब अगर इसकी एनालिसिस करें कि ये प्राइसिंग, क्योंकि मुझे थोड़ी सी
अब ठीक है, एक तो 2-3 चीज़ें हैं ना जो कि हमें नहीं पता कि आगे किस तरह से परफॉर्म करेगी ये कम्युनिटी। करेक्ट। सो कंपेयर करें इसको बाकी कम्युनिटी से जो हमने अभी तक की हैं। बिल्कुल। जैसे दमाक हिल्स किया है हमने, दमाक आइलैंड्स आइलैंड्स किया है, और इसी तरह से हमने एमआर की भी 1-2 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, उसको वहाँ पर कंपैरिजन किया था। तो प्राइसिंग अगर पर स्क्वायर फीट देखें तो इसकी क्या है और उनकी क्या है? देखिए, यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये आपको मैं इसीलिए कंपैरिजन अब मैं लेकर आना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये चीज़ फील होती है कि हम ज़्यादातर दिमाग को फोकस कर रहे होते हैं। तो अब उसके पीछे जो रीज़न है वो मैं यहाँ पर आपको बताने लाया हूँ कि हम ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं कि प्राइस पर स्क्वायर फीट मार्केट में कितनी चल रही है, कौन सा डेवलपर कितना दे रहा है, और कहाँ पर ज़्यादा आपके पास अट्रैक्शन है आपके अपने कैपिटल ग्रोथ के लिए। अगर मोटिव है मेरा कैपिटल ग्रोथ, ठीक है, तो मेरी प्राइस लोएस्ट होनी चाहिए सराउंडिंग एरियाज से। ठीक, अगर मेरी प्राइस ऑन एन एवरेज भी है तो वो मेरी अच्छी इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं होगी डेफिनेटली। तो मुझे फिर वो या तो मोटिव होगा मुझे खुद रहना है, या तो बस एक रेंटल इनकम, मुझे एक लॉन्ग टर्म एसेट बनाना है, तो वो एक अलग चीज़ है आपकी। लेकिन अगर कैपिटल ग्रोथ की बात करें तो मुझे लोएस्ट प्राइस पर स्क्वायर फीट पे जाना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये बिक रहा है इस टाइम पे 1550 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे लियोस, ठीक है, क्योंकि ये लैंड पार्सल, ये ब्लॉक पूरा न्यू है, यहाँ पर कोई अभी सराउंडिंग में आपके पास इस एज सच डेवलपमेंट नहीं है जिसमें मैं आपको बोलूँ कि यार इसका एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन ऑलरेडी इतने पे बिक रहा है या ये इतने पे आया है। तो ये बेसिकली ओपनिंग प्राइस है उस ब्लॉक की। तो अगर ये 1500 पे बेच रहा है तो अब अगला वाला डेफिनेटली वो 1200 पे तो कभी भी नहीं लेकर आएगा। वो भी कंपैरेटिवली इसी के प्राइस पर स्क्वायर फीट पे लाएगा या इससे ज़्यादा लेकर आएगा। अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे चला जाऊँ, जो कि इसके टुवर्ड्स दी एंड, अगर मैं दुबई लैंड रोड के आखिर पे जाता हूँ, जो कि अभी करंट डेवलपमेंट है, शोभा एलवुड है, या एमआर का जो टाउन हाउसेज है, एमआर के टाउन हाउसेज क्योंकि इसके साथ कंपैरेटिवली आ सकते हैं, तो एमआर इस टाइम पे तकरीबन 1350 दिरहम 1400 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे टाउन हाउस बेच रहा है विद दैट लोकेलिटी। कितना आगे? ठीक है, तकरीबन 7-8 मिनट की ड्राइव और है आगे जाके। अच्छा, फिर वो इंटरनल आपको कम्युनिटी के अंदर भी जाना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही है, फेज 1 फेज 2। तो इस हिसाब से आपकी प्राइस, अब उसी को अगर हम कंपेयर करें कि इमार और दमाक हिल्स 2, वहाँ प्राइस पर स्क्वायर फीट का बड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। इमार बेच रहा है 1400 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे, दमाक हिल्स 2 उसी लोकेशन पे थोड़ा सा अंदर जाके जो उन्होंने लास्ट लॉन्च वायलेट की करी, दैट वाज नियरली अराउंड 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट। तो हर एरिया लोकेशन वाइज आपकी प्राइस पर स्क्वायर फीट डिफर कर जाती है। इन सबको एनालाइज करते हुए कौन सी लोकेशन बेस्ट है, कौन सी प्राइस पर स्क्वायर फीट बेस्ट है, वो हम आपको बताते हैं कि यार ये हमें लगता है कि ज़्यादा अच्छा। अब ये ओपनिंग प्राइस है, डेफिनेटली इसके अंदर और ग्रोथ आनी है। ये जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट आती जाएगी, ये प्राइस ऊपर जाती जाएगी। अच्छा, अगर मैं इस तरह कहूँ कि मैं एक मैप खोलता हूँ, हाँ, और सारी कम्युनिटीज उसमें नजर आ रही हैं, करेक्ट, तो 1 बाय 1 अगर चलें, हाँ, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि मैप के ऊपर हमारे पास ये इसका लियोस का आ रहा है, और उसके बाद एमआर है, ठीक है, और दूसरी कम्युनिटी कौन सी बताई थी? शोभा एलवुड या दमाक हिल, ठीक है, दमाक हिल्स है ऊपर, और वैली है, करेक्ट, और लेट्स से और कौन सी, दमाक आइलैंड को भी इसमें कंपेयर, दमाक आइलैंड जो नियरेस्ट है। अब ये 1 बाय 1 अगर पीएसएफ की बात करें इन सब की, तो कितना बन रहा होगा भाई? अगर मैं जो लियोस की बात कर रहा हूँ, ये नियरली 1500 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे बिक रहा है, सही है। मैं नीचे आ जाता हूँ टाउन हाउसेस पे इमार के, तो वो आपके 1350 दिरहम से 1400 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे बिक रहे हैं। इसके विला पे आ जाता हूँ तो ये तकरीबन 1450-1500 दिरहम पे बिक रहे हैं, ठीक है। एलवुड पे आता हूँ, अगेन 1500 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे बिक रहा है उसका विला। मैं दमाक हिल्स 2 पे चला जाता हूँ तो उनकी जो लास्ट लॉन्च थी वो 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट के आसपास आई थी। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, दमाक आइलैंड के जो लास्ट लॉन्च हुआ था दैट वाज 1150 से 1180 के आसपास था। अब जो नया लॉन्च आ रहा है वो 1250 के आसपास आ रहा है, ये जो स्टार्टिंग 2.7 से, जो 2.75 जो हमने लास्ट वीडियो करी थी। पीछे चले जाएं चेरी वुड्स के आसपास तो वो 1600-1700 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे बिक रहा है, जो रेडी कम्युनिटी में है। मीरा ओएसिस 1575-1580 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे बिक रहा है, ट्रांजैक्ट हो रहा है क्योंकि रेडी प्रॉपर्टी है। तो समहाउ गैप काफ़ी है अगर मैं देखूं लोकेशन वाइज में, तो प्राइस पर स्क्वायर फीट उस हिसाब से जस्टिफाई होती है कि यार ये लोकेशन कहीं और है, ये कनेक्टेड है मेन हाईवे के ऊपर, ठीक है। दमाक आइलैंड जो है वो एक मास्टर कम्युनिटी है, उसके अंदर आपके पास फेज 2 आ रहा है, वैली की एक अपनी स्ट्रेंथ है, दमाक हिल्स 2 एक रेडी कम्युनिटी है, तो हर चीज़ की प्राइस उसके हिसाब से जस्टिफाइड है। और ये कांस्टेंट ग्रोथ पे चल रही है, ये रैपिड ग्रोथ पे नहीं जा रही।
तो ये 2020 से 23 तक की जो ग्रोथ थी वो बड़ी रैपिड ग्रोथ थी, बड़ी जल्दी प्राइसेस ऊपर गए थे। लेकिन 2024, 25, 26 जो आने वाला है ये बड़ी कांस्टेंट ग्रोथ के साथ ऊपर जा रहा है अकॉर्डिंग टू द डिमांड चल रहा है। हाँ नहीं, अच्छा कि तुमने इस तरह से बता दिया कि हम अब मैं इन्विजुलाइज कर रहा हूँ ना कि इसके अंदर इसकी जो प्राइसेस हैं वो मुझे ऑफ कोर्स थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हैं, बट वो सब्जेक्टिव होता है, जो प्राइस है वो सब्जेक्टिव है। अब इसके अंदर हमारे पास कोई बेंचमार्क ऐसा है नहीं, जिसको जैसे हमेशा दिमाग को कंपेयर करते हैं द वैली से, तो वहाँ से आ जाता है कि हाँ यार दिमाग थोड़ा सा सस्ता है, वो उस सस्ता है, लग रहा है सस्ता जो भी है, लेकिन वो लग रहा होता है वहाँ पर। अब इसको हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, बट ऑन अ बिग स्क्रीन अगर हम देखें कि कहाँ पर क्या क्या PSF आ रहा है, तो उससे एक आइडिया हो सकता है। वो बेसिकली अपनी हर लोकेशन की एक डिफरेंस वो है ना, अपनी एक जैसे कहते हैं एक इम्पोर्टेंस है। तो इस पैच की बिल्कुल ही न्यूली ओपनिंग है, तो यहाँ पर अब ओपनिंग प्राइस है, ये तो सोचें आगे चल के क्या होगा। अच्छा हाँ, अगर कंपेयर करें इसको हम इस तरह से कि इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम डाउनटाउन और उसको कंपेयर करें दमाक हिल्स को, सॉरी दमाक आइलैंड्स को, दमाक आइलैंड को, तो उसमें तो तकरीबन वो 22 से 25 मिनट की लोकेशन है। करेक्ट, ऐसा ही है। ठीक है, सही है। वो बेसिकली वैली के कंपैरेटिवली ज़्यादा आपको वो होगा, क्योंकि वैली की डिस्टेंस वो भी तकरीबन 24, 25, 26 मिनट है फ्रॉम डाउनटाउन, और दमाक आइलैंड्स 2 की भी तकरीबन 26 मिनट की। ओके, और इसका मेंटेनेंस चार्जेस क्या होंगे इसके? टाउन हाउसेस और विलास के देखें अब तो क्योंकि मुलाक सिस्टम आ गया, बट इट विल बी बिटवीन 4 to 5 dirham पर स्क्वायर फीट। ठीक है, बिल्टअप पे होता है या कवर्ड एरिया पे होता है? व्हाटएवर इज हायर। अच्छा, व्हाटएवर इज हायर। अच्छा, नॉट एरिया बड़ा है तो ये तो आप अंदर के सवालात कर रहे हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, अब हम मेरे ख्याल से बाकी चीजें तो हो गई, लेकिन अभी हम इसकी क्वालिटी जरा एक दफा क्वालिटी का रिव्यू करते हैं। ऑल्दो ये एक पुराना इनका वो है, जो जब इन्होंने नाइट ब्रिज बनाया था तब का एक जस्ट क्वालिटी दिखाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल नए हैं, कोई वो नहीं है, बट एक दिखा लेते हैं एक बट इससे बहुत बेहतर क्वालिटी होगी डेफिनेटली। ओके, सो यार ये तो काफी मार्बल थीम्ड है और ये सब कुछ इस तरह से है, ये मतलब थोड़ा सा कंटेम्परेरी लग रहा है ये। अब ये पुरानी थोड़े से कलर कॉम्बिनेशंस हैं, इसको नहीं देखें, लेकिन अगर आप क्वालिटी तो बड़ी सॉलिड है यार, क्वालिटी इसकी मतलब इतनी जिसकी, और ये भी ऐसा नहीं है कि थिकनेस के अंदर कि मतलब ये अंदर कोई खत्म हो रहा है। हाँ, ये मार्बल है ही इतना थिक, इतना चौड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, ठीक है। अगर आप इसी कबर्ड्स की बात करें, सॉफ्टनेस देखें इसके, ये सारी चीजें बड़ी एक क्वालिटी वाली हैं। स्पेशली मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। ओह वाओ मैन, ये बड़ा हैवी देख रहे हैं? हैवी, इतना हैवी मैंने नहीं देखा ये। जी, ये इतना हैवी आपने कहीं नहीं देखा होगा। अगर आप किसी भी डोर को उठा के देखें तो आप इसे सिर्फ क्वालिटी चेक करें। नो ये इट्स प्योरली। अच्छा, थोड़ा सा मुझे अब जस्टिफिकेशन लग रही है प्राइस के अंदर। नो डाउट मैन, ये जो है ना, और ये मेरे ख्याल से ये इतना भारी है इसका कि ये वाकई इट सीम्स के जो है ना कोई रीजन है। हाँ, तो अभी आप ये देखें ना कि ये वॉल देख रहे हैं आप इसकी, हाँ, ये सारी जो है वो मार्बल वर्क, और ये आएगा इसी तरह से। हाँ, मतलब इसके अंदर आपकी एक वॉल बनी हुई होगी इसी तरीके से, आपके पास चीजें बनी हुई होंगी, तो ये इसी तरीके की आपको चीजें मिलेंगी, मतलब एनहांस्ड होंगी और एग्जैक्टली ऐसी नए डिजाइन के साथ होंगी। करेक्ट, सही। ठीक है। और ये फायरप्लेस टाइप की कोई चीज बनी हुई है यहाँ पर, जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग कि भाई किस तरीके से हम जो। अच्छा, वैसे छोटा सा इन्होंने एक शो एरिया बनाया हुआ है। हाँ, तो इधर भी मार्बल का काम काफी ज्यादा है, ये भी मार्बल है इसके अंदर। ये आपके पास बेडरूम, बेसिकली बेडरूम का साइज दिखाने के लिए है, जो कि आपको एक आइडिया हो जाए कि कितना आपको एक लिविंग स्पेस मिलेगा, आपके बेड के बाद कितनी जगह होगी, वॉल कहाँ होगी, अगर आप टीवी लगाना चाहते हैं तो साइजेस अच्छे हैं इसके, साइजेस वो डब्बे वाले नहीं हैं। अब हम अगर इसको वॉशरूम में जाएंगे तो ये बिल्कुल एक अलग डिफरेंट लेवल का वॉशरूम है। जबरदस्त। इसके अंदर तो सोना वगैरह भी है यार। सोना है नहीं इसमें, बेसिकली 2 बंदों की जगह है नहाने के लिए। सही बात है। ये बेसिकली जस्ट फॉर दी इलस्ट्रेशन है, लेकिन एक क्वालिटी अगर आप चेक करें, जो ये देखें ग्लास की क्वालिटी है या मूवमेंट, अब ये इन्होंने 2 साल पहले की सारी चीजें इंस्टॉल की हैं, तो अगेन नहीं क्वालिटी वाकई अच्छी है। इट्स गोना बी मोर एनहांस्ड। और ये भी रेन शावर भी है, यहाँ पर भी रेन शावर है, जकूजी है। हाँ। तो ये अकॉर्डिंग टू द लेआउट आपकी सारी चीजें होंगी, बट गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ये आपकी ये चौखट है, ये सारी चीजें।
ओके तो ये फिनिशेस तो अगेन मकसद ये होता है इस तरह की वीडियोस बनाने का कि यू गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज कमिंग इन द मार्केट। मैं वैसे तो पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाता हूँ और मैं सोच भी रहा था कि अलग से एक चैनल बना सकते हैं, बट जब मैं लोगों से मिलता हूँ ना तो मुझे ये फील आता है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में काम करते थे या उन पे इन्वेस्टमेंट करते थे, अब मेरे चैनल के थ्रू वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। और जो लोग सिर्फ स्टॉक्स पे कर रहे होते थे वो उनका कुछ ना कुछ रियल एस्टेट पे भी है। तो आई वुड से कि जो है ना, ठीक है मैं कंटेंट बना रहा हूँ, एक ही चैनल पे डालता रहता हूँ, क्योंकि एक नया चैनल क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Correct. बट ये कि इसके अंदर अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अगेन सलमान और इनकी पूरी टीम मौजूद होती है। मैं मल्टीपल इनके टीम मेंबर्स के साथ वीडियोस बनाता हूँ। दे कैन हेल्प यू आउट इन मेकिंग राइट डिसीजंस। अभी जैसे हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया, उसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी एक चीज़ को देख रहे होते हैं तो उसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी हो रहा होता है। और बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि जब वीडियोस देखते हैं तो उससे, क्योंकि अब हमारी 100 के करीब वीडियोस हो चुकी हैं 100 के करीब रियल एस्टेट, ज़्यादा ही हो गई होंगी। हाँ, सो उसके अंदर ऑफ कोर्स लोगों को फ़ायदा होता है। और आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं अगर कोई और टुवर्ड्स द एंड यू वांट टू से। बस Q4 एज कमिटेड कि हमारे पास अच्छे मास्टर प्लान्स आएंगे टाउन हाउसेज और विलास के लिए। ये आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है। दिमाग आइलैंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एमआर अपनी एक नया टाउन हाउसेज का फेज़ लेकर आ रहा है, उसके ऊपर हम बिल्कुल वीडियो बनाएंगे। आप के पास जब भी टाइम हो आप मुझे बताइएगा। तो एक वो भी ग्रैंड पोलो के टाउन हाउसेज हैं, उसको हम डिटेल्ड उसको एनालाइज करेंगे कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या प्राइसिंग आ रही है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्दी आने वाला है वो भी। राइट, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एमआर जैसी चीज़ हम लोग कवर कर ही नहीं पाते। हमेशा हम यही बात करते हैं क्योंकि उसके अंदर वो आता है और वो 2-3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है, जिस तरह का भी प्रोजेक्ट हो। सो अगर इफ़ यू कीप इन टच विद सलमान और उनकी टीम्स तो आपको ये बताते रहेंगे जैसे जैसे अगर अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो दे विल कीप यू अपडेटेड। और उसके अंदर कभी कभी अच्छे ऑप्शन निकल आते हैं, बहुत अच्छी प्राइस है। जैसे अब हयात को हमने बिल्कुल नहीं करा कवर, राइट। हयात वाज वन ऑफ द एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट। हमने उसमें अच्छा खासा चीज़ों को देखा। उसमें प्राइस बड़ी अच्छी थी, 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे खुले मतलब 3 बेडरूम का टाउन हाउस हो जाए भाई 3400 स्क्वायर फीट का। सो इट्स ह्यूज, इट्स मैसिव। वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बट वो आती है और जाती है। लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती। तो इसी तरीके से मार के अब जो ग्रैंड पोलो की अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसकी लोकेशन, उसकी अपनी कम्युनिटी की अपनी स्ट्रेंथ वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो अगर किसी का वो इंटरेस्ट है तो वी कैन बी इन टच एंड वन ऑन वन उसके ऊपर बात भी कर सकते हैं कैसे। ज़बरदस्त। चलें यार, थैंक यू वेरी मच एंड फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू भाई।